तो वहीं चेक होटल लेके ठहर गया। फिर निकल के आया तो मैं दंग रह गया, भाई मैं पूरा हिंदुस्तान फिरता हूँ गौसे आजम के सदके तसद्दुक में, लेकिन ये जो तुम्हारा जज्बा है तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये सारे जलवे नसीम सरकार और वसीम सरकार का। और एक अजीब सिलसिला है ये गौसे पाक के औलाद में कि हम भी पिराने पीर की औलाद हैं। 29वीं पुश्त में मैं भी गौसे पाक की औलाद में हूँ, और जुनूबी हिंद में हमारा खानवादा और कछोचा जो है हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मेरे जद्दे आला सरकार अब्दुल लतीफ़ लाओबाली, ये दोनों हमवी हैं गौसे पाक के। वो शहजादे जो हमा सीरिया में गए थे, हमारा सिलसिला वहां जाके एक हो जाता। इसीलिए मुहद्दिस आज़म हिंद जब मेरे दादा की बारगाह में हाजिर हुए करनूल, तो यूं अकीदत का नजराना पेश किया कि हरीम आ लतीफ़ लाओबाली बकरनो लस्त लुत्फ़े ला यज़ाली खुशा मेहमान नवाज़े मा गरीबा जज़ाकल्लाहु रब्बी ज़ुल जलाली। क्योंकि मेरे दादा जब हिंदुस्तान को तशरीफ लाए, और वो भी आंध्रा के इलाके करनूल में, एक ही करामत से 40,000 लोगों को मुसलमान कर दिया। राजा की बेटी जिंदा हुई, मर गई थी, सांप काटा, तो बोले नीचे खाना आबादी ये बाजा क्यों बजा रहे, इतना बाजा बजा के लेके जाते ना, अच्छा ही जुआ चले गया बोले हमारे पास नहीं। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह क्या पढ़ते थे, वला इलाहा इल्लल्लाह, कितने कंधे दिए माशाअल्लाह, वल्लाहु अकबर। तो ये बाजा बजा के लेके जा रहे थे, तो हजरत बोले नीचे खाना आबादी है, क्या हो रहा था। गुलामा बोले खाना आबादी नहीं है, बर्बादी है, राजा की एक ही बेटी थी, मर गई, टपक गई। तो सरकार बोले कोई बात नहीं, उसको बुला के लाओ और जाके ये पैगाम दो गौसे पाक की औलाद की शान देखो, वहां पे भी देखो यहाँ पे भी देखो, जहां चाहे देखो, गौसे आजम की औलाद की शान सबसे निराली है। क्योंकि मेरा गौस सबसे निराला है, क्या बात है, उनकी औलाद भी निराली है, उनके मुरीदा भी निराले हैं। ना उनका कोई सानी है, ना उनके औलाद का कोई सानी है, ना उनके मुरीदों का कोई सानी। तो बोले एक जाके बोलो राजा को हम उसकी बेटी को जिंदा कर देंगे। ये कौन बोल सकते? वही गौसे आज़म की औलाद बोल सकती है जिसने बगदाद की सरजमीन पर ठोकर मार कर खबर से कहा कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। तो 100 साल पुरानी खबर में से कव्वाल गाता हुआ उड़ गया। उनके पोतरे क्या करे, बोले जा बोल मैं जिंदा करता हूं। राजा करे, लोग भागे। राजा बोला पहले परेशान हो और परेशान कर रहे हैं तुम लोग मुसलमान आके, जाओ जाओ। मगर अम्मा का जो दिल होता ना, माँ का, वो बड़ा नरम होता, इसीलिए माँ की कदर कर। तुम अपनी खाल उतार कर इनको जूते पहना दिए ना, तब भी हक अदा नहीं होता। औरत को अल्लाह ने बड़ा नाजुक बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ उसके ऊपर ही पड़ा हुआ है। सिनफे नाजुक बोलते, क्या बोलते नहीं मोदी साहब, सिनफे नाजुक है, औरत बहुत नाजुक रहती। मैं बोला तू 9 दिन पेट में बच्चा नहीं रख सकता, उन्हें 9 महीने रखती, और 9 महीने में 6 महीने के बाद वो फुटबॉल खेलता अंदर उन्हें। अब इन लोगों से पूछो जो गोद में बच्चे लेके बैठे हुए, कितना दर्द होता। कभी कभी औरत ये नहीं बोलती या अल्लाह औरत बच्चे तो मैं जन दूंगी, पेन मियां को दे दे शौहर को। कभी हुआ ऐसा? बोले नहीं बोलते। 9 महीने तक लाता फाइटा सब मारते रहता हूं, सब बर्दाश्त करती। किस दिन के लिए? कि जब मैं बूढ़ी होंगी तो मेरी जिंदगी का सहारा ये बनेगा। मगर आज की औलाद क्या कर रही है, वो लात मारने की आदत नहीं गई। पेट पे मारते थे, बाद में मार रहे हैं। तुम यहाँ अगर अम्मा से बदतमीजी करे तो वहां फरिश्ता लात मार के निकाल देता। क्यों, तुम कादरी है क्या? गौसे पाक की अम्मी बोले, अब्दुल्ला बोले ना, एक शेर बोले तो मैं पूरी तकरीर करता हूँ, 19 मेजॉरिटी में ज्यादा। गौसे पाक की अम्मी जान, गौसे पाक मेहनत करके बोली, बोले
हैदराबाद लेके जाओ तुम पकड़े। गौसे पाक मेहनत करके वली बने नहीं ना, गौसे पाक माँ के पेट से वली है। और गौसे पाक ऐसे वली हैं जिनसे पहले जितने औलिया उन्हों सब बोले उन्हों आने वाले हैं। जैसा हुजूर के आने से पहले तमाम अंबिया बोले, बशारत दिए, ईसा दिए, हम तो आए हैं लेकिन जिनके लिए दुनिया बनी है वो नबी आखिर ज़मान आने वाले हैं। कुरान कहता है ईसा कहते हैं उनका नाम अहमद होगा, अहमद। इब्राहिम उनके लिए दुआ करे, इस्माइल उनके लिए दुआ करे, नूह उनके लिए दुआ, मूसा तो बोले नबी को बना, मोहम्मद का गुलाम बना। तो जैसे हुजूर के आने से पहले आका के तस्करे थे, वैसे उनके जानशीन गौसे पाक इनके भी वैसे तस्करे। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने को नहीं मालूम, उलमा को मालूम उनका क्या मकाम है। सैयदुत ताइफा बोलते हो, सिर्रे सखती के जानशीन है, विलायत में बहुत ऊंचा मुकाम है। ऐसे बैठे हुए मिंबर पे एक दिन मुरीदा बोले सरकार व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कर रहे हैं आप? तो क्या बोले मालूम, जुनैद बगदादी जितने सिलसिले से उनके मुरीदा हैं, क्या बोले 200 साल पहले बोले गौसे पाक के आने से 6वीं सदी हिजरी में एक अली का शहजादा पैदा होगा, नबी का जानशीन पैदा होगा जो हसनी हुसैनी होगा, और जामा मस्जिद बगदाद के मिंबर पर बैठकर कहेगा क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, सो मैं अभी से अपने सर को झुकाए देता हूं। ये शान है गौसे पाक की। क्या बात है सर, वाह वाह वाह। अब आप लोग बोलेंगे कैसा, जब अम्मी की बात आ गई तो इधर गौर से सुनो। गौसे पाक तुम लोगों को बच्चों पे प्यार आया तो क्या, हाथ चूमते, कल्ला चूमते, गाल चूमते, हमारे पास कल्ला बोलते तो वहां गाल बोलते, गाल चूमते, हाथ चूमते, पेशानी चूमते, औलाद। गौसे पाक की अम्मी क्या करते थे मालूम, सुने, गौसे पाक पे प्यार आया, गौसे पाक का कुर्ता उठा देते थे पीछे से। गौसे पाक शर्माते थे, और शर्माते थे तो बोलते थे ए अब्दुल कादिर, मुझे मेरे नाना जान मोहम्मद अरबी के कदमों के निशान जो तेरी पीठ पर है उसे चूमने दे। क्या बात है, क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसे आज़म, गौसे पाक की शान। वाह 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 वाह। अब गौसे पाक की पीठ पे कहीं हुआ है, गौसे पाक बोले मेरे कदम तमाम औलिया की गर्दन पर इसलिए कि मेरी पीठ पर मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के दोनों कदम हैं। मेराज की रात जब रसूलुल्लाह अर्श आज़म पे जाने लगे, वक़ाब क़ौसैनी औ अदना का मकाम आने लगा, तो जब हुजूर को जाना था जिब्रील रुक गए, जिब्रील रहने दीजिए, अब ज़ौक़े रहनुमाई, सिदरा से आगे क्या है सरकार। अरे तुमला तो बच्चा बच्चा शायर रहता ना, पैदाइशी शायरा रहता, हमला पैदाइशी सैयदा है, तो ना पैदाइशी शायरा। उड़ीसा में, कलकत्ता में हर घर में 5-6 शायरा निकल जाते, औरतें भी करते शायरी। तो जिब्रील रहने दीजिए, अब शौक़े रहनुमाई, सिदरा से आगे क्या है सरकार जानते हैं। जब सरकार ऊपर जाने लगे तो सीढ़ी नहीं थी वहां पे, अल्लाह ने गौसे आज़म की रूह को पेश किया, रसूलुल्लाह ने उन पर कदम रखा तो कहा मौला ये किसकी रूह है जिसकी वजह से मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे करार आ रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे हबीब, ये तेरे पुश्त में होगा, तेरी औलाद में होगा, जैसे मैंने तेरा मकाम नबियों में रखा है, वलियों में ऐसा ही मकाम इसका रखूंगा। हजरत जामी पुकार उठे, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। तो गौसे पाक ने अल्लाह से अर्ज़ किया, गौस पाक की रूह ने कि मौला ये कितना हसीन लम्हा है कि तेरा हबीब मेरी पुश्त पर ठहरा है, मेरी पीठ पर, इजाजत हो तो जैसे मेरे जद्दे आला इब्राहिम के कदमों को हजरे अस्वद ने, हजरे अस्वद से मुत्तसिल मकाम इब्राहिम है ना, क्या है वो, अल्लाह फरमाता वत्तखिज़ू मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अल्लाह फरमाता वत्तखिज़ू मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तवाफ करे 7 चक्कर मारे, नमाज किधर पढ़ना मालूम मौलाना,
जाएंगे आप उम्रे को नहीं, एहराम पोश साहब इंशाल्लाह जाएंगे, हज भी करेंगे, अल्लाह सबको कराए। मकाम इब्राहिम है, मकाम इब्राहिम क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो काबा शरीफ बनाए वक्त क्रेन नहीं थी ना, आज जमाने में क्रेन है, उसके ऊपर ठहरते थे पत्थर पे, तो पत्थर ऊपर जाता था नीचे आता था, साइड में आता था, क्रेन का काम करता था। तो पत्थर बोला मौला अब काबा तो बन गया ना, तामीर हो गया, अब तेरे खलील के कदमों के निशान को मैं अपने सीने में महफूज करना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया कि कयामत तक मेरे जितने बंदे काबे का तवाफ करेंगे, ये पत्थर है, पत्थर ये बेजान है, लेकिन ये मेरे खलील से मोहब्बत करता है, मेरे इब्राहिम से मोहब्बत करता है, इसने अदब किया मेरे नबी का, मेरे दोस्त का, मेरे महबूब का। अब सुबह कयामत तक तुम्हारा तवाफ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं जब तक मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला ना बनाओ। कितना भी बड़ा हाजिर अंदो हजीज नहीं होता जब तक मकाम इब्राहिम को मुसल्ला नहीं। तो गौसे पाक में बोले अब इब्राहिम के कदम अफजल के मुस्तफा के कदम अफजल, उलमा की तवज्जो, मुस्तफा के कदम मेरा नबी सबसे अफजल, इसलिए हुजूर के कदम सबसे अफजल। तो गौसे पाक वो दोनों कदम अपनी पुश्त पर, पीठ पर, बैठ जा भाई, तो स्टेज पे जाने की इजाजत नहीं, दुनिया से नहीं जा सकते हम, तकरीर करेंगे तुम स्टेज क्या छोड़ रहे हो? हाँ बैठ जाओ, इजराइल भी नहीं आते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम किस पर? पत्थर पर। रसूलुल्लाह के कदम किस पर? गौसे आजम की पुष्ट पर। तो गौसे पाक क्या फरमाए? मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर, और हम कुर्बान जाएं सरकार गरीब नवाज के। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं बगदाद में, और गरीब नवाज है खुरासान की पहाड़ियों पर, बल अला रासी व ऐनी या महियुद्दीन, अरे गर्दन पर नहीं सर आंखों पर है। ये मेरे ख्वाजा का मकाम है। सामने बैठे थे शेख अली की खदमों में, उन्होंने पीछे रह गए, मेरे ख्वाजा आगे बढ़ गए, ये ख्वाजा का मकाम। अब ये बात समझ में आई आपको? अब गौसे पाक की शान में क्या बयान करूं, सारी कायनात मिलकर भी बयान करे तो बयान नहीं कर सकती। उनकी औलाद की शान ही समझ में नहीं आती। तो सरकार हमारे जद्दे आला क्या बोले, राजा जिंदा करता हूं, तो रानी बोली अव्वल तो होते नहीं, हो गए तो इनका मजहब सच्चा, इनका ही मजहब सच्चा लेके आए, एक नजर डाले कलमा पढ़कर उड़ गई, उन्हें भी मुसलमान, राजा भी मुसलमान, प्रजा भी मुसलमान। क्या बात है, क्या ये है गौसे पाक की औलाद की करामत। और मैं 4 मरतबा हजरत के उर्स में बदरक में अपना खिताब कर चुका हूँ, सुने होंगे। वहां पे भी ऐसी थका कि आखिरी वक्त पे दिन हो रहे थे हमेशा, वो भी 2 बजे 2:30 बजे देते मेरे को वहां पे भी। अभी भी ऐसी देती है माशाल्लाह, फ्रेश वक्त नहीं देते मजमा, फ्रेश मजमा। ये नात खान हजरत की किस्मत में आ गया। सलमान मियां ले लिए, इससे पहले एक और एक हजरत पढ़े, उससे पहले और मैं खुद 1.5-2 घंटे पढ़ा, मगर बहुत लुत्फ आया। मैं बोला माशाल्लाह यहाँ पे भी QTV का मटेरियल मौजूद है। अल्लाह इन लोगों को आलमगीर शोहरत सरफराज फरमाए। तो ये गौसे पाक की औलाद का शहर है। 3-4 मरतबा उर्स में मैं भी नसीम सरकार, वसीम सरकार के उर्स में खिताब कर चुका हूं और हजरत के बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूं। लेकिन जब आता हूं एक नया एहसास, इसीलिए कि उनके नाम से जितने फैजान नसीम कॉन्फ्रेंस होती है, न किसी सरपरस्त का ऐलान, न सदर का ऐलान, जेरे सरपरस्ती, जेरे निगरानी, जेरे सदारत, इतनों को लाके रखे तो भी 2 बजे के बाद भाग जाते पूरे। लेकिन जब अल्लाह का वली खुद आके महफिल में बैठ जाता है तो जान नहीं जाती, लोग कहां से जाते रे। तो मेरा ये अकीदा है कि हर वो महफिल जो उड़ीसा में नसीमिया मुनक्किद करते, कोई भी नाम से करते होंगे, कोई भी कमेटी के नाम से, ये लश्कर हुसैन भी उसी का एक हिस्सा है, ये भी नसीमी फौज का हिस्सा। मुझे ऐसा लगता है कि हजरत खुद आकर बैठ जाते हैं।
और तुम्हारे दिलों पर उनकी हुकूमत है। उसको जाने देते जिसको बहुत जरूरी रहता, और उसको हर किस जाने नहीं देते। हाँ, जिसको बिठाना है कयामत तक बिठा सकते हो। कई को उनकी औलाद है जिनका नाम गौसे आजम महबूब सुबानी है। एक मर्तबा पिरानी पीर गौसे आजम दस्तगीर बगदाद की मस्जिद से निकले, मस्जिद के लिए जुम्मे को खानका से निकले, मस्जिद जा रहे, जामा मस्जिद। तो हम निकले तो 4-5 किलोमीटर तक सलामा होता है, साहब साहब कहते हैं हैदराबाद में, साहब सलाम अलैकुम साहब, गाड़ी चलाना, बाजू बैठना, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम बोलते जाना। गौसे पाक के एक बहुत शहीद के मुरीद है, उनका नाम है शेख अली हीती। क्या है बोलो, याद करो, गौसे पाक के डायरेक्ट मुरीद है, क्या नाम है? शेख अली हीती रजी अल्लाह ताला। जैसा महबूब पाक के शहीद के मुरीद कौन है? महबूब इलाही, हाँ, अमीर खुसरो। वैसे गौसे पाक के करीबी मुरीद का नाम है शेख अली हीती। गौसे पाक निकले खानका से मस्जिद को जा रहे हैं, इन्हों बिल्कुल करीब है गौसे पाक की नालन पकड़ के बस सा 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 सा। इनके दिल में यह ख्याल आया, क्या माजरा है, आज मेरे पीर को कोई देख रहा ही नहीं, बगदाद वाला सलाम भी नहीं कर रहा। अरे या अल्लाह, क्या हो गया, मेरे गौस की तरफ कोई देखता तक नहीं, सलाम तक नहीं करता। थोड़ी देर होना था, पूरा बगदाद टूट पड़ा। या शेख अब्दुल कादिर, या सैयदी गौसुल आजम, या मुहियुद्दीन, अस्सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका, पूरे मिलके घेर लिए। इन्हों जो साथ करीब जा रहे थे, थोड़ी देर में धक्कों में उतनी दूर चले। सुभान अल्लाह। जब मस्जिद के अंदर पहुंचे गौसे पाक तो पूछा, शेख अली हीती कहाँ है? बुलाओ, क्योंकि गौसे पाक की नाले नोच रखते। शेख अली हीती कहाँ है, उसको बुलाओ। तो लोग बोले, शेख अली हीती गौसे पाक याद कर रहे हैं, भाग लेते हुए आए। तो गौसे पाक देख के मुस्कुराने लगे, बोले, शेख अली हीती, पहले का हाल अच्छा था या ये हाल अच्छा है? बोले, सरकार समझ में आती, मेरे पहले करीब था, उसके बाद तेरे दिल में ये ख्याल आया, ये मेरे गौस की करामत देखो कि मुझे कोई नहीं देखता। ऐ शेख अली की सुन, अल्लाह ने मुझको वो इख्तियार दिया है। कुरान की कोशिश आयत पढ़ा मैं, मौलाना से तर्जुमा पढ़िए नेमती साहब। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द जमीआ। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे महबूब बंदे हैं उनको मैं क्या दिया। अरे भाई, इन्हों बैठे सल्ताना शरीफ नहीं ना आ रही, वेरी गुड। इन्हों बैठे हुए थे तो इन्हों कितने पैसे आए? ओ बलून भी आया, अच्छा माशाल्लाह, नहीं वैसे जौजी दिख रहा, अंतरूही लिखा हुआ। कहीं को इनसे मोहब्बत करते, अच्छा मोहब्बत है बोल के नबी के नाम पे पड़े तो पैसे दे रहे, अली के नाम पे माशाल्लाह एक सांस में इतने मर्तबा अली बोले, वाकई अली वाला है। और ये नसीब सरकार का मजमा है, उन्हों अली के शहजादे, इसलिए उनके पूरे मुरीदा अली के गुलामा है, सच्चे गुलामा है। अब बाज लोगों को तकलीफ, इतना अली बोले, पेट में दर्द हो जाता, तबीयत खराब हो जाती, डॉक्टर के जाके जुलाब लेना पड़ता, हजम नहीं होता, हजम नहीं हुआ तो पेट में दर्द शुरू होता, नहीं खाना डाइजेशन नहीं हुआ तो इतना अली नहीं करेंगे। अरे दीवानी, अली 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 बोले तो तेरे को क्या मालूम क्या मिलता। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में और टिकटिकी बांध के मौला अली के चेहरे को देख रहे नॉन स्टॉप। बहुत देर के बाद पुकारे, बेटी है ना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा, बुलाए, बाबा क्या बात है, अली को ऐसा कहीं को देख रहे थे आप? मैं पुकार रहा हूं, मेरी आवाज भी नहीं सुन, और ये कैसी बेटी है जो बाप की भी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, ये उनका मकाम है, मैं बुलाई तो आप नहीं आए, क्या बात है? तो सरकार सिद्दीक अकबर ने कहा कि ए आयशा क्या करूं, मेरी नजर अली के चेहरे पे पड़ गई तो टिक गई थी, हट नहीं थी, हटा ही नहीं सका। तो बोले क्यों? आप तो देखते रहे थे, जब उनके चेहरे पे नजर पड़ी तो आका का इरशाद याद आया,
अन्नज़्रु इला वज्हि अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली 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 के चेहरे को देखना इबादत है। अब उम्मुल मोमिनीन की दियानतदारी पे कुर्बान जाओ। कहा बाबा मुझसे भी एक हदीस सुन लीजिए, क्योंकि औरतों में सबसे ज्यादा रिवायत हदीस की किससे है? अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सबसे ज्यादा वो फकीहा है इस्लाम की पहली। औरतों के जितने मसाइल होते ना हुजूर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को सुनाते, और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतों को बयान, बल्कि यहां तक जो औरतों के जो पेचीदा मसाइल हैं, जो पोशीदा मामलात हैं, उम्मुल मोमिनीन शर्माई नहीं, सहाबा आके बैठ के उम्मुल मोमिनीन से सुन के जाते थे, इतनी बोलती उम्मुल मोमिनीन। वाह उम्मुल मोमिनीन अब वो फरमा रहे, कोई और मौलवी का फतवा माजरत के साथ नहीं है, कोई पीर साहब नहीं बोले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा जिनकी पाकी की कसम कुरान में अल्लाह ने उठाई, वो उम्मुल मोमिनीन क्या फरमाए? ए अबू बकर मेरे बाबा, ए मेरे नबी के खलीफा सुनो, मैंने मेरे आका से सुना है, जैसे आपने सुना कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, मैंने मुस्तफा से सुना है जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत अली बादशाह कादरी इबादत है। क्या इबादत है? इन्हों जितने वक्त अली अली बोले इबादत का सवाब मिला इनको, और जितने वक्त तुम लोग अली अली सुने, कई को कुरान देखे तो इबादत, छुए तो सवाब, देखे तो इबादत, सुने तो इबादत। समझ में आ रहा? इसी तरह अली के चेहरे को देखे तो भी इबादत, अली का नाम सुने भी तो इबादत। ये है अली का मकाम। अब खाली अली पे बोलना शुरू करो तो फिर कयामत हो जाती है। समझ रही? सुर फूक जाते आगे फरिश्ते, मेरे को भी जाना है थोड़ी देर में। अब गौसे पाक की तरफ फिर पलट के आओ, पिराने गौसे आजम दस्तगीर क्या बोले? शेख अली थी, ऐ शेख अली थी सुन, अल्लाह मेरे कब्जे में, तवज्जो है, मेरे कब्जे में मखलूक के दिल दे दिए हैं। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्दि जमीआ, अल्लाह फरमाता है जो कुछ जमीनों में आसमानों में महबूब तुम लोगों के कंट्रोल में, तुम लोगों के कब्जे में, तुम लोगों के टुकड़े मुसख्खर कर दिए गए हैं। गौसे पाक फरमाते, क्या फरमाते? ऐ शेख अली थी, अल्लाह ने मखलूक के दिल मेरी हाथों में दे दिए, जब चाहे मेरी तरफ फेर लूं, जब चाहे मुझसे फेर लूं। ये है गौसे पाक। ऐसी उनकी औलाद भी वही शान वाली है। इंतकाल हो इतने साल हो गए, लेकिन हुकूमत जारी है नहीं है। ये औलाद गौसे आजम की शान है। लश्कर हुसैन की इंतजामी कमेटी के ये जितने लोग हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। और ये नाम भी बहुत लोगों को चुभाऊंगा, पीना मारे वैसे जरूर चुभाऊंगा, मुझे यकीन ही चुभा होगा। मैं बोला मत चुभो बाबा, क्योंकि करबला से लेके अब तक, करबला से अब तक, अब से कयामत तक एक ही लश्कर चलने वाला है, और वो करबला वालों का लश्कर है। क्योंकि करबला के बाद दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक हुसैनी हो गए, एक यजीदी हो गए। हमें क्या करना, कौन कौन से फिरके का ताल्लुक रखता है? हम तो मेयार वही देखते हैं, हुसैनी है तो इधर आ, यजीदी है तो उधर जा। तो ठीक इसी तरह लश्कर हक और बातिल भी तकसीम हो गया। एक लश्कर लश्कर यजीद हो गया, एक लश्कर लश्कर हुसैन हो गया। और ये लश्कर हुसैन में तुम लोग है, तुम्हारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है। ये लश्कर हुसैन वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है। ये लश्कर हुसैन वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम बाक़र भी है।
यही वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम जाफर सादिक है, यही वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम मूसा है, यही वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम अली रजा है, इमाम नकी है, इमाम तकी है, इमाम अस्करी है, यही वो लश्कर हुसैन है जिसमें गौसे आजम महबूब सुभानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लश्कर हुसैन से चिड़ो न को, ये लश्कर हुसैन में मोइनुद्दीन अजमेरी भी है। अब जितने वलिया हैं सब है, और इसी लश्कर हुसैन के सिपाही नसीम सरकार भी है, वसीम सरकार भी है। तो लश्कर हुसैन से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म बना लो मौलाना हशमत रजा कादरी साहब, और बना के दे दो, आओ प्लीज ज्वाइन लश्कर हुसैन, फीस रख दो, लोग आएंगे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसी लश्कर में गौसे पाक मिलने वाले, याद रखो, और इसी लश्कर में गरीब नवाज मिलने वाले, सारे औलिया इसी लश्कर का एक हिस्सा है। ये हमारी खुशनसीबी है कि कितने साल हुए हजरत नसीम को, वसीम 9-10 साल हो गए। अभी हम अंदर कमरे में बैठे थे, हाँ 9वां गुजरा, कमरे में बैठे थे, अंदर की बात बोल रहा हूँ, हमारे पास बंद कमरे की बात ना बोलते, अंदर की बात। मैं बोला भाई मौलाना गुलाम हैदर, मुफ्ती गुलाम हैदर साहब भी बैठे थे, उनसे गुफ्तगू चल रही थी, हशमत रजा भी थी। तो मैंने कहा भाई ये क्या माजरा है कि दिन ब दिन मोहब्बत कम नहीं हो रही। देखो बाबा पहले साल टपके तो 1 साल तक रोते रहता हूं, बाबा गए बाबा गए बाबा गए, दूसरे साल बाबा की फातिहा है, जल्दी जल्दी कर देना है, तीसरे साल और गम कम होता है। ये इंसानी फितरत है, अल्लाह ने ऐसे डिजाइन किया, क्योंकि हर जाने वाले के साथ अगर ऐसी दुनिया रोते रहती तो सब चले आते, बाबा गए बेटे चले आते थे, अम्मा गई बच्ची चले जाती थी, नहीं। लेकिन अल्लाह ने ये सिस्टम डिजाइन किया इंसान का कि गम दिन ब दिन कम, वक्त क्या करता मरहम का, वक्त गुजरते गया तो गम कम होते जाता है, याद भी कम होती जाती है। पहले महीने बहुत रहती है, दूसरे महीने कम होती है, तीसरे महीने बतदरीज कम होते चले जाते हैं। लेकिन ये वलियों की शान है, 9 साल हो गए और उनके दादा गौसे पाक को 900 साल हो गए, ना इनकी मोहब्बत कम हो रही ना उनकी मोहब्बत कम हो रही। कई को नहीं हो रही, उनसे भी मिल रहा, इनसे भी मिल रहा। जिस दिन मिलना बंद हो गया ना, तुम लोग हाँ बहुत सेल्फिश है, करबला में छोड़ दिए, यार रखा करते, खाली 72 मिले थे, उधर भाभी सगा मिल रहा। गौस का सदका दिन रात, और हजरत नसीम का सदका दिन रात। कई के वास्ते मिल रहा, कई को मिल रहा मालूम है। एक बात सुनो, अब ये बच्चे जलसा करे कमेटी वाले, माशाल्लाह नेक काम करे, अच्छा काम करे, बुरा काम करे, बहुत अच्छा काम करे माशाल्लाह। इतने उलमा को बुलाए, इतने नातखानों को बुलाए, माशाल्लाह पूरा स्टेज सजाए, खर्चा करे वगैरह करे। एक बात बोलो, कोई भी नेक काम करे तो सवाब मिलता है, अज़ाब मिलता? नहीं सुनिया है मेरे, खाली बज बात करा तो फिर खत्म कर दो। सवाब मिलता है, अज़ाब मिलता? कोई अच्छा काम करे, नेक काम करे तो अल्लाह खुश होता ना खुश होता? नमाज पढ़ के आए तो अल्लाह खुश होता ना खुश होता? रोजा रखे तो अल्लाह खुश होता ना खुश होता? किसी गरीब की मदद करे, पॉइंट नोट करो सूफी साहब, किसी गरीब की मदद करे तो अम्मा गालियां देती, तारीफ करते बेटे की, लौंडा पुट्टा पागल हो गया, जिसकी देखो मदद कर रहा। महल्ले वाले आके बोलते कितना अच्छा बच्चा है तुम्हारा, रोड पे चला तो लोगों की मदद करता। तो माँ अगर सलीकेमंद हो तो क्या बोलती, अल्लाह उसकी खिदमत को कबूल करे, अल्लाह को खुश कर रहा हूं, तवज्जो है, अल्लाह को खुश कर रहा हूं, लोगों की मदद कर रहा। अब सुनो मेरे नबी क्या फरमाते, आका फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान बंदा, बंदा बोले तो बंदियां भी आ गए, आप लोगों पे इंटर है उसमें, अलग अलग को समझो। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान बंदा दूसरे मुसलमान बंदे की खिदमत में लगता, हक है, समझ रही? बाहर एक बड़ी भी ठहरे हुए दरवाजे के बाहर, बाबा हमारा बच्चा सौदा नहीं लाया, जरा तुम ला के दे दो ना। ओके आंटी मैं भी ले लेके आता हूं, उन्हें गया, थैली लिया, सौदा लाया, लेके आके दिया। अब अल्लाह देख रहा, कोई देखो ना को, अल्लाह देख रहा, इन्हें बंदा होके मेरे बंदे की मदद कर रहा, अरे वाह सुभान अल्लाह, इसकी हैसियत है करने की।
इन्हें बंदा हो कि मेरे बंदे की मदद करा। अब हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी बंदे की खिदमत करने लगता है तो अल्लाह भी उस बंदे की खिदमत में उस वक्त तक लग जाता है जब तक वो अपने दूसरे भाई की मदद करता रहता है। सुभान अल्लाह। अब इन्हें निकला घर से बड़ी बड़ी का सौदा लेने, जब तक सौदे की दुकान को नहीं गया मार्केट को, जब तक अल्लाह उसकी मदद में लगा हुआ है। पलट के आया, मदद में लगा हुआ है। उन्हें खाना पका के खाई, मदद में लगा हुआ है। दवा ला के दिया, दवा खाई, अल्लाह मदद में लगा हुआ है। पानी ला के दिया, अल्लाह मदद में। अब बंदे मजबूर, गुनहगार, जाहिल बन, अनपढ़ बन, गवार बन एक दूसरे की खिदमत करे तो अल्लाह ये नहीं बोल रहा पढ़ा लिखा रही तो कबूल करता हूं, नमाजी रहा तो कबूल करता हूं, रोजेदार रहा तो कबूल करता हूं। अरे तू कुछ भी हो, पैकेट भी रहा तो भी नेक काम करा तो कबूल करता हूं। तवज्जो है, हदीस शरीफ में एक तवाइफ की औरत, तवाइफ, उन्हें बाजार से गुजर रही, सहरा में देखिए कुत्ता पड़ा हुआ है, प्यास की शिद्दत से तड़प रहा, कुछ भी नहीं था उसके पास। वहां पे डोरी लटकी थी, डोल नहीं था, चप्पल उतारी, डोरी को बनी, सुनो गौर से, डोरी को बनी, पानी अंदर था, अंदर डाली, निकाली, कुत्ते के मुंह में पानी डाली, कुत्ते के मुंह में पानी डाली, कुत्ता बच गया, उसकी जिंदगी बच गई। कुत्ता नजीस जानवर है, तवाइफ गुनाहगार औरत, तवज्जो है, लेकिन अल्लाह को पता नहीं किसका कौन सा अमल कबूल हो जाए, कौन सी अदा पसंद आ जाए। अल्लाह रब तबारक व तआला ने उसे जन्नत में मकाम अता कर दिया। लोगों ने ख्वाब में देखा कि मौला क्या क्यों किया। अब अल्लाह को जाके कोई चैलेंज करते, क्यों करा, उसकी मर्जी। वयग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे माफ करे, कुरान में बोल रहा हूं बकरा, और जिसे चाहे अजाब दे। तो जरा सोचो, गुनाहगार बंदे एक दूसरे की मदद करे तो अल्लाह उनके साथ खिदमत में लग जाता, और जब कोई वली उसके बंदों की मदद करता है तो जरा सोचो अल्लाह उस वली के साथ कैसे होता हो। अब जरा सोचो, अब तुम निकले यहाँ से भद्रक गए, अब ये जमात वालों को समझ में नहीं आता, कई को गए, वाई गए, नहीं जाना, दरगाहों पे जाना शिर्क है, बिदअत है, ऐसा है वैसा है। अरे दीवाने तेरे, हाँ एक तो गुलामा है, कच्चे पक्के थे, भटक गए। हाँ गुलामी जमात का छोड़ो, गुलामों की बात ही तो करो, आकाओं की बात करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल वाले तेरे सरकारों, वैसा बोल के मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब सुनो मेरी बात तवज्जो से, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल तेज बारिश हो रही, ओफो माशाअल्लाह बारिश हो गई, जलसा कबूल है, आसमान से रहमत की बारिश है, टिक के बैठ जाओ, हो गया कबूल। और पता नहीं किस किस की आमद होने वाली। ये बारान रहमत अल्लाह की रहमत है, और यकीनन आसमानों से आज मकबूलियत का ऐलान हो गया है, क्योंकि ये गौसे पाक की महफिल है। कोशिश, ये कोई मामूली महफिल नहीं है, जैसा नेमत साहब बोले। बिल्कुल आज क्या है, 30 रबीउल सानी, अब जमादिल अव्वल शुरू हो गया, जमादिल ऊला, ये गौसे पाक का महीना है, ये रबीउल सानी नहीं। पिराने पीर क्या फरमाते मालूम, वमा मिनहा शहूरुन औ दहूरुन, जमाना उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक अब्दुल कादिर से आके इजाजत ले लेता। पिराने पीर फरमाते हर महीना मेरी चौखट पर आकर कहता है कि ए अब्दुल कादिर इजाजत हो तो बदल जाओ। हर दिन गौसे पाक के पास आता, सूरज गौसे पाक के पास आके इजाजत देता, अब्दुल कादिर तुम्हारी इजाजत है तो निकलो वरना ना निकलो। ये गौसे पाक खुद बोले, कोई और नहीं बोले। अब कंफ्यूज नहीं होना, मेरे गौस फरमाइश, ये पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का इरशाद है। और तुम कितने खुश नसीब है कि तुमसे गौसे पाक बहुत मोहब्बत करते हैं, अंदाजा भी नहीं। यही मोहब्बत की एक झलक जो गौसे पाक के पास है ना, वो एक झलक तुमने भद्रक में देखी, एक झलक तुमने अमजद शरीफ में देखी। सुभान अल्लाह, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
कितनी मोहब्बत दिए होंगे कि नस्ल दर नस्ल मोहब्बत चल रही। अब ये इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए ना देखे क्या हजरत बुजुर्गों को नहीं देखे, मगर अम्मा बाबा से सुने कैसी मोहब्बत दिए वो। कोई बाप अपनी औलाद को ऐसी मोहब्बत नहीं देता जैसा उन दोनों भाइयों ने उड़ीसा वालों को मोहब्बत दी है। कोई माँ नहीं दे सकती ऐसी मोहब्बत जैसी उन लोगों ने दी। इसीलिए अल्लाह ने उनके नाम को जिंदा और जावेदा रखा। और सुबह क़यामत तक मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी नस्लें उनके दामन से वाबस्ता रहे, क्योंकि इसी में आफियत है। क्योंकि ये गौसे पाक का घराना है, याद रखो। गौसे आजम के गुलामों, पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर तुमसे बहुत मोहब्बत करते। और क्यों करते मालूम? उनके नाना भी करते ना। रसूलुल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करते मालूम? हुजूर दुनिया में तशरीफ लाते सबसे पहले किसको याद करें? रब्बी हबली उम्मती। तुम पैदा भी नहीं हुए थे, अभी ऐलान नबूवत का करने 40 साल, फिर भी हुजूर उम्मत को याद करते। दुनिया बनने से पहले हुजूर उम्मत को याद करते। मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं कि खबर में मैंने हुजूर को लिटाया। तवज्जो से सुनो अली वालों। अब अली वाले बोले तो भी तकलीफ हो रही है आजकल लोगों को। अरे मैं बोला कहीं को रे बाबा, जितने खादरियां हैं उन लोगों तो सबसे बड़े अली वाले होना, और जितने चिश्तियां हैं उन लोगों तो सबसे बड़े अली वाले होना। इसलिए कि तुम्हारे पीर के पीर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, और गौसे आजम के पिराने पीर को मौला अली कहते है कि नहीं? पूरी कायनात का पीर कौन है? मेरा अली है बोलो, मौला अली है बोलो, शेरे खुदा है बोलो, बाबुल इल्म है बोलो, हैदर कर्रार है बोलो, साक़ी कौसर है बोलो, हैदर सौसर है, ज़ौजे बतूल है, अबुल हसन है, शेरे खुदा मौला अली मुर्तजा मौला एक कायनात है। अली अली बोले तो चिढ़ना नहीं, अली अली बोले तो खुश होना, क्योंकि तुम कादरी बाद में है और उस वक्त कादरी है जब तुम मौलाई है पहले। समझ रही? कोई कादरियत गौसे पाक को कबूल नहीं अगर मौलाइयत साथ में नहीं। रसूलुल्लाह को कबूल नहीं है, गौसे पाक कबूल करते। अली का बग़्ज़ शिकायत लेके आए थे एक मर्तबा थोड़े लोग, खबरदार खबरदार मेरे अली के बारे में एक शिकायत नहीं सुनूंगा। हुजूर ने फरमाया। आज लोगों को क्या हो गया? क्या फरमाया हुजूर ने? तुम देखो कि सारी दुनिया एक तरफ है और मेरा अली तन्हा एक तरफ है। अली जिस तरफ रुख करेगा हक उस तरफ होगा। अल-हक़ मा अली व अली माल हक़। ये है मौलाए कायनात का मकाम। कभी बुलाओ अलग उन्वान से तो सिर्फ अली अली पर गुफ्तगू होगी। आज थोड़ी सुन लो अपने पीरों का मकाम और गौसे पाक का मकाम क्या है। रसूलुल्लाह बहुत मोहब्बत करते। मौलाए कायनात क्या फरमाए? हुजूर ने अली से कहा, ए अली तुझको पहला गुस्ल मैंने दिया था। मौला पैदा हुए ना तो किसी की मजाली नहीं हाथ लगाने की। आँख किसने खोले? मौला अली। आँख ही नहीं खोली तो सब परेशान है कि अबू तालिब के घर में अंधा बच्चा पैदा हुआ। हुजूर आते आँख खोल। और अम्मा जान क्या फरमाती? फातिमा बिनते असद, मैं खरीब जाती तो शेर का पंजा ऐसा पकड़ लेता मेरे को। पानी मिलाना तो दूर की बात, करीब आने नहीं देते। 3 दिन तक दूध भी नहीं पिए, हाथ लगाने नहीं देते। तो हुजूर आए सबसे पहले आकर जब सीने से लगाया तो अली ने हाथ कहा, सरकार आप ही के लिए तो दुनिया में आया हूँ, आपका ही इंतजार कर रहा था। हुजूर ने कहा इसका नाम रखा? तो कहा ये रखा। तो कहा नहीं मैं रखूंगा इसका। चचा का हक होता है कि भतीजे का? नाम मैं रखूंगा। तो क्या रखेंगे? अली।